तो लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। 23 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। अमन गिरी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। 29,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। 9 राउंड की काउंटिंग अभी फिलहाल बाकी है। एसपी के विनय तिवारी पिछड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त की है। लगातार न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और किस तरीके से काउंटिंग सेंटर पर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी 29,000 वोटों से आगे है और ये सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी आपको बता दें कि अमन गिरी आगे है और एसपी के प्रत्याशी विनय तिवारी पीछे हैं। तो 23 राउंड की जो काउंटिंग है वो फिलहाल पूरी हो चुकी है और 23 राउंड की जो गिनती है उसमें 23,000 वोट से आगे हैं अमन गिरी। विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसपे आज तय हो जाएगा कि आखिरकार गोला गोकर्णनाथ की सीट पर जनता किसे काबिज करेगी, किसकी यहां पर जीत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारक उतारे थे, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया, जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखा गया और तमाम बड़े दावे जो है वो भी किए गए हैं। ये कहा जाता है जो गोला गोकर्णनाथ सीट है वो गन्ना किसान माना जाता है, यानी कि गन्ना बेल्ट माना जाता है। और उसके साथ ये भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 39 स्टार प्रचारक उतारे गए थे और डोर टू डोर कैंपेन किया गया, जनता तक अपनी बात पहुंचाई गई। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार जनता किसे चुनती है और गोला गोकर्णनाथ सीट पर बैठाती है। हमारे सहयोगी संकेत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, क्योंकि 23 राउंड की जो काउंटिंग है वो फिलहाल पूरी हो चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ही आगे चल रहे हैं, आगे क्या अपडेट? देखिए, अमन गिरी पहले राउंड से ही लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब 23वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। 24वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उसमें अमन गिरी की जो बढ़त है वो 29,167 वोटों की है और अभी लगभग 50,000 के वोट जो है वो अभी ईवीएम में कैद हैं, वो खुले हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अमन गिरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 29,167 वोटों की वो बढ़त बनाए हैं। विनय तिवारी दूसरे नंबर पर हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और अगर हम बात करें जो अरविंद गिरी 2022 के चुनाव की, तो उसमें 2022 के चुनाव में अरविंद गिरी ने विनय तिवारी को 29,000 वोटों से ही चुनाव हराया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे विनय तिवारी और इस बार 29,000 का वो आंकड़ा छू लिया है अमन गिरी ने। 29,000 से वो आगे चल रहे हैं 29,167 वोटों से और विनय तिवारी उनसे 29,167 वोटों से पीछे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अभी जहां 24वें राउंड की काउंटिंग हो रही है, अब 32 राउंड की काउंटिंग होनी है तो कुल, तो ऐसे में अब अमन गिरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और जो एक तरह से देखा जाए कि गोला की जो जनता है, गोला की जनता ने काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हालांकि अभी काउंटिंग शेष है, लेकिन एक बात साफ है कि अमन गिरी लगातार बढ़त बनाए हैं। वो मुद्दे समाजवादी पार्टी ने उठाए थे, गन्ना बेल्ट मानी जाती है गोला गोकर्णनाथ की ये सीट और गन्ना किसान यहाँ भारी संख्या में हैं और समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया था कि गन्ना किसानों के भुगतान का। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे का बेहतर तरीके से जवाब दिया था एक सार्वजनिक मंच में और वो जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। तो जाहिर सी बात है कि सपा के उन मुद्दों को जो सपा ने उठाए थे वो कहीं ना कहीं अब फीके नजर आ रहे हैं। जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं सामने, जिस तरीके से लगातार अमन गिरी बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि अभी जो 29 राउंड की गिनती हो चुकी है, 32 राउंड टोटल होने हैं, तो अभी कुछ राउंड बाकी हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अमन गिरी की बढ़त है और गोला गोकर्णनाथ की जो सीट वो तराई की सीट मानी जाती है। इसका असर अगर जो जीत हार होती है वो सीधे तराई के जो जनपद हैं, 5 जनपद सीधे तौर पर हैं, 100 विधानसभा सीटें। हार होगी ये थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी काउंटिंग बची हुई है। 24वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। लेकिन संकेत, जब आप बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी से बातचीत कर रहे थे, वो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज अमन गिरी से
3 बार बात हुई कैमरे पे। तीनों बार वो जीत को लेकर अस्वस्थ थे। हमने ये भी सवाल किया कि आप नए हैं सियासत में, 26 साल उम्र है और आपने पिता की, आप भले ही राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आए हैं, लेकिन जो जनता है उससे उतना संवाद अमन गिरी का नहीं रहा। दरअसल अमन गिरी राजनीति से दूर थे। अरविंद गिरी उनको कभी भी सियासत के मंच पर नहीं ले जाते थे। अमन गिरी हमेशा बाहर रहे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, जो चुनावी प्रबंधन किया, उसका असर अब सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, अरविंद गिरी 5 बार विधायक रहे, तो जाहिर सी बात है उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। सहानुभूति का असर भी देखने को मिल रहा है अमन गिरी के पक्ष में। जिस तरीके से अरविंद गिरी के निधन के बाद जो सहानुभूति है वो भी अमन गिरी को मिली। जाहिर सी बात है जो लगातार बढ़त है ये कुछ इसी तरीके से दिखा रही है कि पहले चरण से लगातार अमन गिरी बढ़त बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक चुनावी रणनीतिक शैली यहां भी काम करती नजर आ रही है। जो चुनावी प्रबंधन किया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने, भले ही ये एक विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन बीजेपी ने चुनावी प्रचार में, चुनावी अभियानों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब 40 स्टार बिल्कुल संकेत, और ये देखा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, तैयारियां पहले से ही की जाती हैं। और अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एसपी प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले एसएन जी, क्योंकि आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इस उपचुनाव की अगर बात करें, गोला गोकर्णनाथ सीट जो है काफी अहम मानी जा रही है और बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, कौन नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी। स्वयं समाजवादी पार्टी भी ये जान रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, तभी तो उनके कोई बड़े लोग वहां पे प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास है, मोदी जी, योगी जी पर विश्वास है, डबल इंजन की सरकार है और सबका साथ सबके विकास का नारा है, प्यारा देश हमारा है। दूसरी तरफ देख लीजिए, हताशा है, निराशा है, अंधकार है, अहंकार है और अंत में हाहाकार भी है। मैं तो कहूंगा, अरे भाई, लोग तुलना कर रहे थे पहले की सरकारों से और मोदी जी, योगी जी की जन कल्याणकारी जो योजना है उससे, और ये मान के चल रहे थे कि जो सरकार की योजनाएं हो जन जन तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। पहले की सरकारों में क्या था? जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अपहरणवाद, न जाने क्या क्या बात था। और आज विकास का पहिया पूरे प्रदेश में समान गति से घूम रहा है, चाहे वो बड़ी काशी हो, छोटी काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, सभी जगह विकास के कार्य हो रहे हैं। और इतने 30 त्योहार बीत गए, 66 महीने हो गए, प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई अपहरण नहीं, कोई अपराध नहीं। तो इस तरह से जब आप कार्य करेंगे, कानून का राज होगा, तो निश्चित तौर पे सब लोग आपको स्वीकारेंगे। और देखिए, आरोप ये लोग लगाते फिरते हैं, तो अगर इनके आरोप के पीछे आप जाएंगे तो आप तो काम ही नहीं कर पाएंगे। कभी ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाएंगे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे। तो जनता ने इनको आरोप लगाने के लिए दिया और हमको। ठीक है एसएन जी, आपके पास वापस लौटेंगे। कपीश जी भी हमारे साथ है। कपीश जी, अभी आपने सुना होगा कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आश्वस्त थी जीत को लेकर और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा गोला गोकर्णनाथ में, जिससे वो प्रचार प्रसार कर सके या डोर टू डोर कैंपेन कर सके, जनता तक जाकर अपनी बात रख सके। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो तो एमएलसी की भी दोनों सीट जो वाराणसी में हुई थी उसमें भी नहीं गया था प्रचार और प्रसार करने के लिए। और आदरणीय मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी थी, उसमें बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको हराने का काम। भाई, चक्कर ये है कि इनको तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन का तानाशाह पूर्वक व्यवस्था ये अपने पक्ष में करते हैं, ये कहीं से छुपी हुई है। तो उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से इन्होंने सामने अपने प्रशासन का हस्तक्षेप कराया है वो अद्वितीय है। चाहे मत जो हमारे पत्र होते हैं उनको नाम सुधारने के उसमें बहुत से नाम काटे गए, जिसकी हम लोगों ने समय समय पे शिकायत की, वरना उसके बाद भी उस शिकायत पे कोई समाधान नहीं हुआ। और उसके बाद भी आप देख लें जिस तरीके से लोगों को निकलने नहीं देते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस हमारे कार्यकर्ताओं को भेज देना 10,000 लोगों को, ये सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक अमले के अंदर भी उनको उस जाति पर विश्वास नहीं है, इसलिए पुलिस में हो या किसी में हो उनकी न तो ड्यूटी लगाई जाती है और बाकी उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है। ये सारा भी प्रकरण मीडिया के सामने आया है। तो देखिए, ये कहने वाली बात है। अगर ये वास्तव में विकास का कार्य किए होते तो आज जिस परिवारवाद का इन्होंने आरोप समाजवादी पर, ये पार्टी पे या कांग्रेस पे या अन्य दलों पर लगाते रहे हैं, क्यों नहीं अपना परिवारवाद बनाते हैं
कि आज अरविंद गिरी जी के पुत्र को आपने क्यों टिकट दिया? इसीलिए ना कि वो अरविंद गिरी जी के पुत्र हैं। कपीश तो जी, परिवारवाद क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी तो परिवारवादी वाली पार्टी है, और अगर जिस तरीके से अभी अमन गिरी जितने वोट मार्जिन से आगे चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट सी बात आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अगर भाजपा से चुनाव लड़ रही होती तो हम सब कुछ कह लेते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से इन्होंने प्रशासन का यूज किया है वो अद्वितीय है। हम इस समय प्रशासन से चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद उसके हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जहां तक इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने किसानों को संबोधित किया, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि किसानों को संबोधित किया, लेकिन जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उनका क्या हुआ? किसानों की आय कब आप दुगनी करेंगे? किसानों की बिजली आपने कहा था मुफ्त कर देंगे, आपने अभी तक लागू नहीं किया। आपने कहा था पूरे प्रदेश के बिजली का बिल हाफ कर देंगे, कहां कर दिया? तो ये सारी चीजें हैं, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। एसएन जी, और आपने सुन लिया होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना है, यानी कि बीजेपी जो वादे करती है उन वादों को नहीं निभाती है, और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपने सुना। आप जवाब भी दे दीजिए इसका एसएन जी। जो कहती है करती है, और बार बार ये लोग ये तो याद दिला रहे थे कि आप तो राम जन्मभूमि केवल चुनाव के समय में लेके आते हैं, आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। दूसरा आरोप इन्होंने प्रशासन पे लगाया। मैं तो कपीश जी बड़े भाई हैं, गोरखपुर के रहने वाले, इनसे पूछूंगा कि भाई 2012 में आपकी सरकार बनती है तो क्या प्रशासन के नाते बनती है? 3-3 बार आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो क्या प्रशासन के नाते सरकार थी? ये लोग भूल जाते हैं कि जनता बड़ी होती है और जनता को नहीं मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं। उस समय डीजीपी आपका था, मुख्यमंत्री आपके थे, तो 2017 में आपने क्यों नहीं जीत गया? क्योंकि जनता आपको नहीं चाहती है। जनता अपहरणवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से ऊब चुकी थी। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद और राष्ट्रवाद को अपनाई। और ये तो चुनाव था, अभी तो पूर्ण चुनाव में आप गए थे 2022 में, आपने देखा होगा उस समय भी वहां की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में वहां की जनता ने डाला, चूंकि उनको विश्वास है आदरणीय मोदी जी पर, योगी जी पर, कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, आगे भी जो कुछ करेंगे वो हमारे लिए कर रहे हैं। आप देखिए आज जो है गोरखपुर में खाद का कारखाना चलने लगा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रैपिड रेल के कार्य हो रहे हैं, कहीं मेट्रो बन रहा है, कहीं पे जो है अमूल की फैक्ट्री वाराणसी में लग रहा है। जी आपके पास, बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगी, और कपीश जी आपके पास भी वापस आऊंगी, लेकिन चलिए इस बीच खबर मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज पूर्वांचल के दौरे पर है, 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे, और पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बलिया से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और ये दौरा भी उनका काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलिया के दौरे पर रहेंगे। हालांकि ये शाम को वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देव दीपावली के मौके पर वहां विकास कार्यों और साथ ही जो तैयारियां हैं उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये बलिया से तस्वीर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का अनावरण करते हुए अब आगे बढ़ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और 3 जिलों का जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि जो विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उसका भी निरीक्षण करेंगे, उन कार्यों का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप बलिया से है, सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंच चुके हैं, और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के प्रतिमा का अनावरण भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि सीएम जब भी किसी भी जिले के दौरे पर रहते हैं तो वहां के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान क्या कुछ कहेंगे ये भी हम आपको सुनाएंगे। और पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अब आगे बढ़ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि इस दौरान अधिकारियों से भी मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि जो भी कार्य कराए जा रहे हैं
बीजेपी की तरफ से उन सभी कार्यों के बारे में जानकारी भी लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि सीएम का जो ये दौरा है वो काफ़ी अहम है। और देखिए, और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे और ये जनता दरबार की अब तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो फरियादी थे अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए थे। और सीएम ने जब इन समस्याओं को सुना है तो अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं जिससे कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का निस्तारण भी किया जा सके। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कीमत उत्तराखंड से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप। अमेठी में देर रात शादी समारोह के दौरान दबंगों ने महिलाओं से की छिड़कानी। विरोध करने पर अवैध हथियारों से मारी गोली, दबंगों के लाठी डंडों से हमले और गोली चलाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खैरातपुर गांव का मामला। सोनभद्र में पति पत्नी का आपसी विवाद बना चर्चा का विषय। गुस्साए पति ने सोन नदी पुल से लगाई छलांग। पुल पर लटकने से बची पति की जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया। चौपन थाना क्षेत्र के सोन नदी पुल की घटना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना में तैनात उन्नाव के लांस हवलदार आशीष दीक्षित की हार्ट अटैक से मौत। देर रात घर पर लाया गया जवान का पार्थिव शरीर। सेना की यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। गंगा तट पर जवान के भाई ने दी मुखाग्नि। ललितपुर शहर में पूरी तरह से फेल हुई ट्रैफिक व्यवस्था। कई सड़कों पर रोजाना लग रहा जाम। त्योहारों के मौके पर खासतौर पर सड़कों पर हो जाती है ज्यादा भीड़। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। प्रतापगढ़ में डेंगू का भयानक कहर जारी है। अभी तक प्रतापगढ़ में 243 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि आज डेंगू के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। जिला अस्पताल में मच्छरदानी के साथ 12 बेड का डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। जिले में अब तक 25 मरीजों में हुई डेंगू की पुष्टि। देवमई क्षेत्र में डेंगू से पीड़ित एक मरीज की कानपुर में हुई मौत। वाराणसी में डेंगू के प्रकोप के चलते कीवी, ड्रैगन फ्रूट के साथ नारियल पानी की भी खासी डिमांड। आम दिनों में 200 से लेकर 300 रुपए तक बिकने वाला कीवी फ्रूट 500 से 600 रुपए किलो तक बिक रहा। 400 रुपए तक किलो तक मिल रहा ड्रैगन फ्रूट। चित्रकूट में लगातार डीएपी खाद की किल्लत देखने को। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंच चुके हैं और बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम की मूर्ति का अनावरण किया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर है। हालांकि शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे और वहां पर भी विकास कार्यों का जायजा लेंगे। और बलिया पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के भी दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने जनता की फरियाद को भी सुना है और जनता दरबार के दौरान जो बड़ी संख्या में फरियादी है वो भी पहुंचते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अभी बलिया पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर चंद्रशेखर उद्यान में सीएम ने पहुंचकर पूर्व पीएम चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और खबर कासगंज से, जहां चलती बाइक में अचानक आग लग गई है। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने के कारण पता नहीं है। पुलिस ने लोगों की मदद से आग बुझाई है। बाइक सही कराकर शख्स घर जा रहा था। सोरो कोतवाली क्षेत्र के मेला ग्राउंड की घटना बताई जा रही है।
तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बाइक सवार ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। हालांकि आग किस वजह से लगी है ये अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने लोगों की मदद से आग बुझाई है। शख्स जो कि बाइक सही कराकर घर जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। सोरो कोतवाली क्षेत्र के मेला ग्राउंड की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलती बाइक में जब आग लगी तो हड़कंप मच गया और बाइक सवार ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अचानक बाइक में आग लग गई। उस दौरान हड़कंप मच गया। सोरो कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हालांकि आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है कि किस वजह से बाइक में आग लगी। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।